आदिया, तुम तो मेरे साथ वो सलूक नहीं करो जो दूसरे कर रहे हैं। और तुम मेरे साथ दुश्मनों से भी बुरा सलूक करते और मैं ऐसा सलूक भी ना करूं। जैसा चाहो कर लेना, लेकिन मुझे माफ करने के बाद। मैं तंग आ चुका था भाई की डांट डपट से, फारिस की बदतमीजियों से। तुम तो देखती हो ना, सबके बीच में बुरा कौन? सिर्फ मैं। इन लोगों ने तो मुझे ज़हनी मरीज बना दिया था। मैं तुमसे, बच्चों से दूर होता जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। प्लीज, लेकिन अपने इस गुनहगार को माफ कर दो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया? देखो, ऐसे मत देखो। मुझे सिर्फ एक मौका दो अपनी गलती को सुधारने का। एक भटके मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ दरकार है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आज। कह नहीं रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा। जो काम मैं करने जा रहा हूं वो अगर सीधे तरीके से नहीं हुआ ना, तो बेशक उसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा। गुरेज नहीं करूंगा। और इसके लिए बेशक मुझे लैबा और फारिस की शादी क्यों ना करानी पड़े। इम्पॉसिबल। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हादिया, शादी सिर्फ एक ड्रामा होगा। असल में तो मैं अपने अलहदा घर की शुरुआत करना चाहता हूँ। अलहदा घर? हाँ, हमारा घर, जो हर औरत की आरज़ू होता है। और उस घर में खुशियां सिर्फ उस वक्त आएंगी जिस वक्त बिजनेस मेरे हाथ में होगा। ये सब कुछ करने के लिए घर वालों के दिलों में मुझे अपना एतमाद बहाल करना होगा। उसके लिए मुझे भाई के सर पे एक एहसान करना होगा। फारिस और लैबा की शादी ही एक ऐसा काम है। तुम्हें मुझ पर यकीन है, भरोसा है ना मुझ पर? तुम देखना, जिस वक्त ये लोग खुशियों में मसरूफ होंगे ना, मैं वार कर जाऊंगा। ये ले माजी मिठाई। शरी, बैठ बेटा। शुक्रिया, मुबारक हो माजी। आप लोगों को भी मुबारक हो। मैं तो अपनी अमानत लेने आई हूँ। अमानत तो हम तभी ले जा सकते हैं जब माँ जी की इजाजत हो। बेटा, इसमें मेरी इजाजत की क्या बात है? आपकी अमानत है, मैं तो अमानतदार हूँ। जब जी चाहे ले जाइए। हमारी बेटी को तो कोई एतराज नहीं। माँ जी, पता नहीं मेरा कहना बनता है कि नहीं, लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए सिवाय लैबा के। हाँ, मैं समझती हूँ। अब मैंने इसको बेटी कहा है और बेटी अपने घर जाए तो दुनियादारी की जरूरत तो नहीं रहती। अरे लैबा, उस उल्लू को तो देखो, अभी तक मिठाई लेकर नहीं आया। जी दादी। वो मीठा तो कराए ना। इन लड़कों का तो कोई हाल ही नहीं। जी हारी भी नहीं आ रहा। अब वो सो रहा है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, फ्लू हुआ है। दादी, ये जो आप लड़कियों वाले काम मुझसे करवा रही थी ना, मुझसे नहीं हो रहे। इसलिए उसको भेजना पड़ा मुझे। क्या हुआ, पागल हो गई हो? तुम दूल्हा बनने वाले हो।
वो तो बनने वाला, लेकिन ये क्या स्टाइल है दूल्हा बनने वाले हो? You're not excited? I am. पारिस, थैंक्स टू असद भाई जिन्होंने तुम्हें मौका दिया है। लेकिन अभी दूल्हा बनना तो नहीं, अभी तो बहुत दिन है यार। बन जाओगे, परेशानी किस बात की है? जाके इनको थैंक्स तो कराओ। वो तो मैं बोला था, लेकिन आज तुम थोड़ी घूम गई हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? मैं घूम गई हूँ, दूल्हा तुम बन रहे हो, तुम घूमने वाले। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो भाई। इसकी कोई जरूरत नहीं फारिश, मैं तो तुम्हारा मुजरिम था। मैंने तुम्हें उस खुशी से महरूम रखा, लेकिन अब मैंने रियलाइज कर लिया कि तुम लोग मेरे लिए क्या वैल्यू रखते हो। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सोचा कि मैं क्या करने जा रहा था। सर जी भाई, इसके लिए एक अलग ऑफिस का बंदोबस्त करो ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दे। देखे तो कैसे ब्लश कर रहा है।